लखनऊ के चिड़ियाघर में एक बड़े से पिंजड़े में 6 लंगूर ठाठ से रहा करते थे। उनके शरीर पर भूरे भूरे बाल थे, चेहरा काला था और उनके पास सबसे मजेदार जो चीज थी वो थी उनकी मजाकिया लंबी सी दुम। ये सभी लंगूर पिंजड़े में कूदते फांदते और झूला झूलते। इन 6 लंगूरों में 5 लंगूर शांति प्रिय थे और आपस में मिलकर रहते थे। उन्हें कभी कोई केला, मूंगफली अथवा कुछ खाने को दे देता तो वो खुशी खुशी उसे लेकर आपस में मिलकर बांटकर खाते। लेकिन वो 6वां लंगूर, बाप रे बाप, आफत का परकाला था। हमेशा सबसे लड़ता झगड़ता और उसे जो कुछ भी कोई भी कुछ खाने को देता वो अकेला ही उड़ा जाता। वो दूसरे लंगूरों से देखने में कुछ बड़ा भी था और काफी मजबूत भी था, इसलिए दूसरे 5 लंगूर उससे बहुत डरते थे। लंगूरों के उस पिंजड़े की देखरेख करने वाला आदमी इस 6वें शरारती लंगूर को बूला कहकर पुकारता था। बूला बहुत लालची भी था। जब कभी उसे कोई संतरा, केला, मूंगफली खाने को देता तो वो अपने साथियों को डरा धमका कर भगा देता और सारा खुद हड़प कर जाता। कभी कभी तो खाने की चीजों से उसका मुंह और हाथ भरा होता, इसके बाद भी वो दूसरे लंगूरों का हिस्सा छीन कर खाया करता था। कोई लंगूर अगर उसे कुछ खाने से मांगता उसको तो वो गुर्राने लगता और उसे दौड़ाकर उसकी पिटाई करता। लंगूर कभी उससे मुकाबले की कोशिश नहीं करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब बूला दूसरे लंगूरों से छेड़ कर लड़ने लगा। वो किसी की दुम पकड़ खींचता तो किसी के बाल पकड़कर वो चुपके से दूसरे लंगूरों की पूंछ आपस में लपेट देता और जब वो उसे छुड़ाने के लिए उछलते कूदते तो वो खूब हंसता। किसी की इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो पलटकर बूला की दुम को छू सकता। 5 लंगूर बहुत परेशान थे कि वो आखिर बूला का करें तो क्या करें। पिंजड़े की रखवाली करने वाले ने जब बूला की शरारतें दिन पर दिन बढ़ती देखी तो उसने अन्य 5 लंगूरों की मदद करने का फैसला किया। एक रात वो एक खूब बड़ा सा आईना लेकर आया और उसने उसे पिंजड़े में रख दिया। सारे लंगूर उस समय घोड़ा बेचकर सो रहे थे। दूसरे दिन सुबह जब लंगूरों की नींद खुली तब उनमें से एक की नजर तार के पास रखे आईने पर पड़ी। उसने उसमें देखा और देखता ही रह गया। उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि पिंजड़े में एक लंगूर और भी है जिसे पहले उसने कभी नहीं देखा और ये लंगूर बिल्कुल उसकी अपनी तरह है। वो खुशी से फूला नहीं समाया। उसने ये बात जाकर अपने दूसरे साथी लंगूरों को बताया। बूला उस समय सो रहा था, उसे कोई जगा भी नहीं सकता था, इसलिए एक एक करके बाकी 4 लंगूर आईने के सामने खड़े हो गए और उस नए लंगूर को देखने लगे। उनमें से सबसे छोटे लंगूर ने कहा, अब मजा आएगा। बूला इस नए लंगूर से लड़ाई करेगा और ये भी उसकी खूब पिटाई करेगा। अब देखते हैं वो कैसे इस नए लंगूर की दुम पकड़ता है और बाल नोचता है। हाँ हाँ, और क्या, ये नया लंगूर बूला से लड़ाई करके उस पर अपना अधिकार जमा लेगा। एक मोटे लंगूर ने कहा, चलो चलो, हमें इस नए लंगूर के आने की सूचना बूला को दे देनी चाहिए। वो लपक कर बूला के पास पहुंचे। वो जागने के बाद सुबह सुबह से ही खिड़की पर बैठा बासी केले खा रहा था। नए लंगूर के आने की खबर सुनकर वो देखते देखते आग बबूला हो गया और बोला, तुम लोग मुझे डराना मत, मैं किसी लंगूर वंगूर से डरता नहीं हूं। कहां है वो नया लंगूर? उसकी तो मैं मार मार कर हड्डी पसली तोड़ दूंगा। चलो दिखाओ मुझे, चलो दिखाओ। बूढ़ा का गुस्सा देखकर लंगूरों को बहुत खुशी हुई। वो सोचने लगा कि अब मजा आएगा। बूढ़ा और उस नए लंगूर की अब जमकर पिटाई करेगा। बूढ़ा तुरंत दूसरे लंगूरों के साथ गुस्से से भरा हुआ उस आईने के पास जाकर खड़ा हो गया। वहां उसने पूछा, कहां है वो नया लंगूर का बच्चा?
आज मैं उसकी चटनी बना दूंगा। लंगूरों ने आईने की तरफ इशारा करते हुए कहा, बोला, नया लंगूर इसी के भीतर है, इसी आईने के भीतर है। बूला ने आईने के सामने जाकर देखा और वहां पर एक दूसरे लंगूर को देखकर चिल्ला पड़ा, अच्छा तो तू है। अबे ओ बदसूरत लंगूर, तू तो चेहरे से ही बदमाश दिखता है। कितनी शरारती आंखें हैं तेरी, तेरी हिम्मत यहां आने की हुई कैसे? या भाग जा, वरना अभी तेरी नाक तोड़ दूंगा। दूसरे लंगूरों ने भी आईने की तरफ देखा तो उन्हें भी वहां पर बूला जैसा ही एक और लंगूर दिखाई पड़ा। वो कुछ समझ नहीं पाए कि पिंजड़े में ये एक और बूला कहां से आ गया। दूसरी तरफ बूला जब आईने में बूला को देखकर परेशानी में पड़ा, तब उसका गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहुत तेज आवाज के साथ वो आईने में देखते देखते बूला को पकड़ने के लिए लपका और तभी उसका सिर आईने की सतह से जाकर टकरा गया। बहुत जोर से आवाज हुई। बूला चिल्लाने लगा। तभी उसे लगा कि आईने के भीतर खड़े बूला ने ही उसे जोर से सिर पर दे मारा है। वो चोट खाते ही गुस्से में खूब उछला और चिल्लाया। उसने आईने को पटक कर जमीन पर तोड़ दिया और उसे अपने पैर से पीटने लगा। आईना टूट गया और उसके हाथ, सिर और पैर में बहुत चोट लगी। वो बुरी तरह थक गया था, इसलिए चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि नया लंगूर सचमुच बहुत ताकतवर है। तभी तो उसने इतनी सावधानी से और इतनी आसानी से मुझे मारा पीटा। वो बहुत दुखी हुआ। अन्य लंगूर लड़ाई खत्म होते ही लपक कर उस टूटे हुए आईने के पास गए और उन्होंने उसके एक एक टुकड़े को हाथ में उठा लिया। वो बूला की पिटाई करने वाले नए लंगूर की खूब तारीफ करना चाहते थे और उसे शाबाशी देना चाहते थे, लेकिन वो सभी आईने के टूटे टुकड़ों में ये देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि पिंजड़े में अब एक नहीं 5-5 नए लंगूर आ गए हैं। वो बहुत खुश हुए। ये सोचकर उन्होंने बहुत अच्छा लगा कि नया लंगूर कितना मजेदार है। वो अपने आप को जितने लंगूरों में चाहे बांट सकता है। ऐसे लंगूर को तो सारे लंगूरों का राजा होना चाहिए और सब लंगूरों को उसकी इज्जत करनी चाहिए। उसके बाद 5 लंगूरों ने उस नए लंगूर को अपना राजा मान लिया। लेकिन बूला, वो बेचारा क्या करता? वो तो नए लंगूर से लड़ाई में हार गया था, इसलिए चुप होकर एक तरफ बैठा रहा। वो समझ गया कि अब सब के सब मिलजुल करके ही रह सकते हैं और सचमुच एक अच्छे लंगूर की तरह वो इन दिनों लखनऊ के चिड़ियाघर में रह रहा है। बूला एक अच्छा लंगूर कैसे बना, इसकी असली कहानी कोई नहीं जानता। वो लंगूर भी नहीं जानते जिन्होंने नए लंगूर के साथ बूला की लड़ाई देखी थी।